please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हादसा कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के विधायकों को मिल रही धमकी का दाऊद कनेक्शन दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट्स पर से एक, जहां आपकी आंख के सामने एक अपहरण की वारदात अंजाम दी जाएगी। किस्सा बैंकॉक एयरपोर्ट का है। हवाई अड्डे से अगवा, बैंकॉक एयरपोर्ट की वारदात, भरी सुरक्षा के बीच महिला का अपहरण। यह सब कुछ आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आएगा। कि कैसे दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा के बंदोबस्त के बीच एक विदेशी महिला को सबकी आंखों के सामने 4 लोगों ने अपहरण किया। उससे फिरौती वसूली और आधी अधूरी रकम लेकर ही महिला को छोड़कर भाग गए। यह पूरा किस्सा कुछ यूं है। तंजानिया की रहने वाली चीनी मूल की जिन काई चोंग 19 मई को शाम के वक्त बैंकॉक के सोम क्वामदी एयरपोर्ट पहुंचती हैं, और जिस वक्त वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के रास्ते पर थी, तभी उसे कुछ बदमाशों ने बाकायदा घेरना शुरू किया। और देखते ही देखते 2 बदमाश मुसाफिर की शक्ल में उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। जैसे ही वो महिला वॉकिंग एस्केलेटर से नीचे उतरने लगी, ऐन उसी वक्त उन 2 बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और उसे लेकर लगेज कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचे। वहां बाकायदा उसका सामान भी अपने कब्जे में ले लिया और फिर उसे सामान समेत अपने साथ लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। हैरानी की बात यह रही कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों और दूसरे बंदोबस्त होने के बावजूद किसी को इस अपहरण की तब तक भनक नहीं लगी जब तक इसकी शिकायत थाई पुलिस के पास तक नहीं पहुंची। थाई पुलिस से मिली जानकारी पर यकीन किया जाए तो अपहरणकर्ताओं ने महिला से करीब 150 लाख बात यानी करीब $6,20,000 की फिरौती जिनकाई के पति होंग यंग लिम से मांगी थी, और जिनकाई के पति होंग यंग लिम ने करीब 10 मिलियन बात यानी $4,11,000 की रकम उन्हें सौंप दी थी और बाकी रकम देने से इनकार कर दिया। तब बदमाश जिनकाई को आंखों में पट्टी बांधकर गुमनाम और सुनसान इलाके पर छोड़कर भाग गए। इसके बाद पति पत्नी ने थाई पुलिस तक अपनी शिकायत पहुंचाई। शिकायत मिलते ही थाई पुलिस फौरन हरकत में आई और 4 दिन के भीतर पूरा केस सुलझा कर रख दिया। बकौल थाई पुलिस, इस वारदात में चीन के 4, एक थाई महिला समेत एयरपोर्ट इमिग्रेशन विभाग का एक अधिकारी उस गिरोह में शामिल थे, जिसने बाकायदा रेकी के बाद महिला जिनकाई का अपहरण किया। बकौल पुलिस, जिन बदमाशों ने महिला का एयरपोर्ट से अपहरण किया था उन्हें पहचान लिया गया है, बस अब गिरफ्तारी बाकी है। और अब बात करते हैं उस धमकी की जिसने समूचे उत्तर प्रदेश को हैरत में डाल दिया है। यह धमकी उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों को मिल चुकी है। इस धमकी का सबसे चौंकाने वाला पहलू यही है कि यह धमकी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मिल रही है, और अब तक जितने भी विधायकों को यह धमकी मिली है उन सब की इबारत एक ही थी, लेकिन उसकी इबारत ने तमाम विधायकों को पूरी तरह धमका दिया है। हालांकि पुलिस को कुछ सुराग मिले, लेकिन अभी धमकी देने वाले का कोई अता पता नहीं मिला। पहले जरा इस
व्हाट्सएप मैसेज को सुनिए। मैं हूं अली बुदेश भाई। हम आपके साथ लंबे गपशप बनाने के लिए यहाँ नहीं हैं। अगर आप और आपके परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, 3 दिनों के भीतर 10 लाख की व्यवस्था करें। मुझे पता है कि आप पैसे की व्यवस्था नहीं करेंगे जब तक आप अपने परिवार से एक मृत शरीर नहीं देखते। हम आपको वादा करते हैं कि 3 दिनों के उत्तीर्ण होने के बाद हम आपका विश्वास पाने के लिए एक एक करके हत्या करना शुरू कर देंगे। आपके पास केवल 3 दिन है। मेरा व्यक्ति आपके करीब है। समय बर्बाद मत करो। आपने ये मैसेज तो सुन लिया, अब जरा उन लोगों को भी जान लीजिए जो इस धमकी और इसके जैसी दूसरी धमकी के मिलने से ही हैरान हुए और फिर परेशान। वीर विक्रम सिंह, विधायक मीरनपुर कटरा शाहजहांपुर। प्रेम प्रकाश पांडे, विधायक तरबगंज गोंडा। विनय कुमार द्विवेदी, विधायक मेहनम गोंडा। विनोद कटियार, विधायक भोगनीपुर कानपुर। शशांक त्रिवेदी, विधायक महौली सीतापुर। डॉक्टर अनीता राजपूत, विधायक डिबाई बुलंदशहर। लोकेंद्र प्रताप सिंह, विधायक मोहम्मदी लखीमपुर खीरी। श्याम बिहारी लाल, विधायक फरीदपुर। मानवेंद्र सिंह, विधायक ददरौल। इन तमाम लोगों ने व्हाट्सएप के मैसेज को पढ़ा और धमकी को पढ़कर ही पुलिस का रुख किया, क्योंकि मैसेज की इबारत में दर्ज थी फिरौती की मांग और मौत की धमकी। उत्तर प्रदेश पुलिस को अब तक करीब ऐसी 16 शिकायतें मिल चुकी हैं, जिनमें 14 तो सूबे के सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, जबकि 2 पूर्व विधायक हैं। क्या अजीब इत्तेफाक है, जिस सूबे की सरकार ने अपनी मुहिम से प्रदेश के तमाम बदमाशों में दहशत पैदा कर दी, आज उसी सरकार के कुछ विधायकों के घर पर दहशत का माहौल बना हुआ है। वो भी क्यों ना, क्योंकि धमकी भरी इस इबारत में बात ही ऐसी लिखी गई है। 21 मई को प्रातःकाल 5:13 पर मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आता है एक नंबर से, और इसी प्रकार की धमकी मुझे दी जाती है, और ये धमकी कल शाम तक मुझे भिन्न भिन्न रूप में मिलती रही। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी विधायकों को अब तक ये धमकी मिली है, सभी की इबारत और तरीका, यहां तक कि उसमें दर्ज फिरौती की रकम तक एक ही है। मामला सूबे के विधायकों को मिली मौत की धमकी से ताल्लुक रखता है, लिहाजा पूरे प्रदेश की पुलिस हरकत में आ गई। चूंकि इसमें नंबर बाहर का है जो कि अमेरिका में रजिस्टर्ड है, एक लैंडलाइन का नंबर है, और उसके साथ व्हाट्सएप भी उसके साथ अनुमन्य है, तो पूरी जानकारी व्हाट्सएप के जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके माध्यम से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। जिस शख्स की करतूत है वो अली बुदेश नाम के उस गैंगस्टर के बारे में जानता है, जो कभी किसी जमाने में दाऊद का गुर्गा हुआ करता था, और जिसके बारे में खबर यह है कि वो इन दिनों बहरीन में रहकर किडनैपिंग, रंगदारी के साथ साथ ड्रग्स और मानव तस्करी के इंटरनेशनल रैकेट को चला रहा है। और आखिरी बार हिंदुस्तान के भीतर उसकी धमकी 2012 में सुनी गई थी, जब उसने मुंबई के एक बिल्डर को धमकाया था। मैं कुछ मैसेज ले सकती हूँ? तो मैसेज देने के लिए वो वहाँ रहेगा भी नहीं है दोबारा, ठीक है? दो बार तो मैसेज दिए, अब आप मैसेज देने नहीं आएंगे, अभी डायरेक्ट आएंगे, उसको टोक के जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि यह शरारत किसकी है? क्या वाकई सरहद पार बैठे किसी गैंगस्टर ने यह हरकत की, या ये किसी आसपास के शरारती शख्स की करतूत है? पुलिस इसी बात का पता लगाते लगाते कुछ बातें तो सामने ले ही आई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रंगदारी की धमकी जिस नंबर से आ रही है, वो नंबर अमेरिका के एक शहर का है, जिसका कनेक्शन दाऊद के एक साथी से जुड़ा है। पुलिस की तफ्तीश का खुलासा है कि धमकी देने वाले ने अलग अलग देशों के प्रॉक्सी आईपी एड्रेस इस्तेमाल किए, जिसमें एक देश पाकिस्तान भी है। अब देखिए रंगदारी की धमकी और दाऊद के साथ पाकिस्तान का कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में पुलिस का यही अंदाजा है कि हो न हो ये किसी शातिर की गहरी चाल है।
फिर व्हाट्सएप मैसेज को देखिए और गौर कीजिए। मैं हूं अली बुदेश भाई। हम आपके साथ लंबे गपशप बनाने के लिए यहाँ नहीं हैं। अगर आप और आपके परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, 3 दिनों के भीतर 10 लाख की व्यवस्था करें। मुझे पता है कि आप पैसे की व्यवस्था नहीं करेंगे जब तक आप अपने परिवार से एक मृत शरीर नहीं देखते। हम आपको वादा करते हैं कि 3 दिनों के उत्तीर्ण होने के बाद हम आपका विश्वास पाने के लिए एक एक करके हत्या करना शुरू कर देंगे। आपके पास केवल 3 दिन है। मेरा व्यक्ति आपके करीब है। समय बर्बाद मत करो। यही इकलौता मैसेज धमकी के लिए तमाम विधायकों को भेजा गया। साथ ही साथ कुछ विधायकों को इसी धमकी का वॉइस मैसेज भी भेजा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसमें आईजी एसटीएफ उसके अध्यक्ष होंगे, एसएसपी एटीएस उसके सदस्य होंगे और साथ में एक एडिशनल एसपी हैं एसटीएफ के, वो भी उसके मेंबर होंगे। ये 3 सदस्यीय कमेटी पूरा समन्वय करेगी, इसकी जांच करेगी प्रकरण की भारत सरकार की एजेंसी से, और जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स लेट डाउन हैं या इस तरह के जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे भी समन्वय करके प्रयास यही होगा कि अतिशीघ्र पूरे प्रकरण का पट्टाक्षेप हो, जो भी इसके पीछे है वो एक्सपोज हो जाए। विधायकों से मांगी गई रंगदारी मामले में पुलिस की अब तक की तफ्तीश यही बताती है कि धमकी देने वाले नंबर को ट्रेस कर लिया गया है। यह नंबर 7 समंदर पार अमेरिका के टेक्सास का लैंडलाइन नंबर है, जो नवंबर में एक्टिवेट हुआ था और इस नंबर के जरिए दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन जुड़ता दिखाई दिया, क्योंकि उस नंबर में जो आईडी है वो दाऊद के एक साथी की है। ऐसे में आशंका है कि विधायकों को दी जाने वाली धमकी के पीछे कहीं डी कंपनी का कोई हाथ तो नहीं। अब तक इस मामले में यह भी खुलासा हुआ है कि ये धमकी भरे मैसेज भेजने के लिए अलग अलग देशों के प्रॉक्सी आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से एक पाकिस्तान भी है। यानी साफ है कि ये मैसेज भेजने वाला इंटरनेट का इस्तेमाल बड़ी ही चालाकी से कर रहा है। लगातार आ रहे धमकी भरे मैसेज को देखते हुए विधायकों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मैं हूं अली बुदेश भाई। हम आपके साथ लंबे गपशप बनाने के लिए यहाँ नहीं हैं। अगर आप और आपके परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, 3 दिनों के भीतर 10 लाख की व्यवस्था करें। मुझे पता है कि आप पैसे की व्यवस्था नहीं करेंगे जब तक आप अपने परिवार से एक मृत शरीर नहीं देखते। हम आपको वादा करते हैं कि 3 दिनों के उत्तीर्ण होने के बाद हम आपका विश्वास पाने के लिए एक एक करके हत्या करना शुरू कर देंगे। आपके पास केवल 3 दिन है। मेरा व्यक्ति आपके करीब है। समय बर्बाद मत करो। पुलिस की तफ्तीश का इशारा साफ है कि शातिरों ने इंटरनेट ट्रांसलेटर या गूगल ट्रांसलेटर पर संदेश लिखे और फिर उसे ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया और फिर उन्हें अलग अलग नंबरों पर भेज दिया गया। तभी तो कहीं कहीं ऐसे शब्द लिखे मिले जो आमतौर पर आम बोलचाल के नहीं लगते। पुलिस का शक है कि किसी शरारती तत्व ने देश के ही किसी हिस्से में बैठकर ये सारी चालबाजी की है। साथ ही अंदेशा इस बात का भी लगाया जा रहा है कि जिस शख्स की ये करतूत है वो विधायकों की बेचैनी पर भी नजर रखे हुए है।